नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः पितामहाय। ओम नमः प्रजापतिभ्यः। ओम नमः कृष्णद्वैपायनाय। ओम नमः सर्वविघ्नविनायकेभ्यः। संजय ने कहा, महाराज धृतराष्ट्र, समस्त कौरव कर्ण के वध से अत्यंत दुखी हो हा कर्ण की रट लगाते और लाल सूर्य की ओर देखते हुए बड़े वेग से शिविर की ओर चले। गांडीव धनुष से छूटे हुए स्वर्ण में पंख वाले और शिला पर तेज किए हुए बाणों से कर्ण का अंग अंग बिंध गया था। उन बाणों की पांखें रक्त में डूबी हुई थी। उनके द्वारा युद्ध स्थल में पड़ा हुआ कर्ण मर जाने पर भी अंशुमाली सूर्य के समान सुशोभित हो रहा था। भक्तों पर कृपा करने वाले भगवान सूर्य रक्त से भीगे हुए कर्ण के शरीर का किरणों द्वारा स्पर्श करके रक्त के समान ही लाल रूप धारण कर मानो स्नान करने की इच्छा से पश्चिम समुद्र की ओर जा रहे थे। इस युद्ध के ही विषय में सोच विचार करते हुए देवताओं तथा ऋषियों के समुदाय वहां से प्रस्थित हो अपने अपने स्थान को चल दिए और इसी विषय का चिंतन करते हुए अन्य लोग भी सुखपूर्वक अंतरिक्ष अथवा भूतल पर अपने अपने निवास स्थान को चले गए। कौरव तथा पांडव पक्ष के उन प्रमुख वीर अर्जुन और कर्ण का वह अद्भुत तथा प्राणियों के लिए भयंकर युद्ध देखकर सब लोग आश्चर्यचकित हो उनकी प्रशंसा करते हुए वहां से चले गए। राधा पुत्र कर्ण का कवच बाणों से कट गया था। उसके सारे वस्त्र रक्त से भीग गए थे और प्राण भी निकल गए थे, तब भी उसे शोभा छोड़ नहीं रही थी। वह तपाए हुए स्वर्ण तथा अग्नि और सूर्य के समान कांतिमान था। उस शूरवीर को देखकर हर प्राणी को वह जीवित सा ही प्रतीत हो रहा था। महाराज, जैसे सिंह से दूसरे जंगली पशु सदा भयभीत रहते हैं, उसी प्रकार युद्ध स्थल में मारे गए सूत पुत्र से भी समस्त योद्धा भय मानते थे। पुरुष सिंह नरेश महामना कर्ण मारे जाने पर भी जीवित सा दिख रहा था। उसके शरीर में मरने पर भी कोई विकार नहीं हुआ था। सूत पुत्र कर्ण का मुख पूर्ण चंद्रमा के समान कांतिमान था। उसने मनोहर वेश धारण किया था। वह वीरोचित शोभा से संपन्न था। उसके मस्तक और कंठ भी मनोहर थे। राजन, नाना प्रकार के आभूषणों से विभूषित तथा तपाए हुए स्वर्ण का अंगत धारण किए वह कर्तन कर्ण मारा जाकर अंकुर युक्त वृक्ष के समान पड़ा था। नरव्याघ्र नरेश उत्तम स्वर्ण के समान कांतिमान कर्ण प्रज्वलित अग्नि के तुल्य प्रकाशित हो रहा था, परंतु पार्थ के बाण रूपी जल से वह बुझ गया था। जैसे प्रज्वलित अग्नि जल को पाकर बुझ जाती है, उसी प्रकार समरांगण में कर्ण रूपी अग्नि को अर्जुन रूपी मेघ ने बुझा दिया था। इस पृथ्वी पर उत्तम युद्ध के द्वारा अपने लिए उत्तम यश का उपार्जन करके बाणों की झड़ी लगाकर 10 दिशाओं को संतप्त करके पुत्र सहित कर्ण अर्जुन के तेज से शांत हो गया था। अस्त्र के तेज से संपूर्ण पांडव और पांचालों को संताप देकर बाणों की वर्षा के द्वारा शत्रु सेना को तपाकर तथा सहस्र किरणों वाले तेजस्वी सूर्य के समान संपूर्ण संसार में अपना प्रताप बिखेर कर वह कर्तन कर्ण पुत्र और वाहनों सहित मारा गया था। याचक रूपी पक्षियों के समुदाय के लिए जो कल्प वृक्ष के समान था, वह कर्ण मार गिराया गया था। जो मांगने पर सदा यही कहता था कि मैं दूंगा, श्रेष्ठ याचकों के मांगने पर जिसके मुंह से कभी ना नहीं निकला, वो धर्मात्मा कर्ण द्वैरथ युद्ध में मारा गया था। जिस महामनस्वी कर्ण का सारा धन ब्राह्मणों के अधीन था, ब्राह्मणों के लिए जिसका कुछ भी अपना जीवन भी अदेय नहीं था, जो स्त्रियों को सदा प्रिय लगता था और प्रतिदिन दान दिया करता था, वो महारथी कर्ण पार्थ के बाणों से दग्ध हो परम गति को प्राप्त हो गया था। राजन, जिसका सहारा लेकर आपके पुत्र ने पांडवों के साथ वैर किया था, वो कर्ण आपके पुत्रों की विजय की आशा, सुख तथा कवच लेकर स्वर्गलोक को चला गया था। कर्ण के मारे जाने पर नदियों का प्रवाह रुक गया,
सूर्यदेव अस्ताचल को चले गए और अग्नि तथा सूर्य के समान कांतिमान मंगल एवं सोमपुत्र बुध तिरछे होकर उदित हुए। आकाश फटने सा लगा, पृथ्वी चित्कार कर उठी, भयानक और रूखी वायु बहने लगी, संपूर्ण दिशाएं धूम रहित अग्नि से प्रज्वलित सी होने लगी और महासागर भयंकर स्वर में गरजने तथा विक्षुब्ध होने लगे। वनों सहित पर्वत समूह कांपने लगे, संपूर्ण भूत समुदाय व्यथित हो उठे। प्रजानाथ बृहस्पति नामक ग्रह रोहिणी नक्षत्र को सब ओर से घेर कर चंद्रमा और सूर्य के समान प्रकाशित होने लगा। कर्ण के मारे जाने पर दिशाओं के कोने कोने में ज्वाला सी फूट पड़ी, आकाश में अंधेरा छा गया, धरती डोलने लगी, अग्नि के समान प्रकाशमान उल्का गिरने लगी और निशाचर प्रसन्न हो गए। महाराज धृतराष्ट्र, जिस समय अर्जुन ने शूर के द्वारा कर्ण के चंद्रमा के समान कांतिमान मुख वाले मस्तक को काट गिराया था, उस समय आकाश में देवताओं के मुख से निकला हुआ हाहाकार का शब्द गूंज उठा था। YouTube के माध्यम से महाभारत की कथा को एक श्रृंखला के रूप में प्रस्तुत करने का हमारा ये प्रयास यदि आपको सराहनीय लगा हो तो कृपया इस कड़ी को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। साथ में अन्य लोगों को भी देखने के लिए प्रेरित करें। धन्यवाद और नमस्कार।